अमजदुल्ला खान से मिला है? जी, सैयद खुसरो और हबीबुद्दीन जो आप पैसे अमजदुल्ला खान को डायरेक्ट दिए या आप खुसरो अनवर को दिए? फर्स्ट टाइम हम मेरे घर वाले और उन्होंने मिलकर जाके 2.5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम अमजदुल्ला खान साहब को दी उनके ऑफिस। क्या क्या पैसे बोले? वो 5 लाख रुपए ये करे तो वकील को रख के करके अपन कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके बाद भी अमजदुल्ला खान के दफ्तर के चक्कर कटवा के उन मासूम लोगों को जलील किया गया। अमीना बेगम की रिहाई इसके बाद भी नहीं हुई। उनके माँ बाप टूट चुके थे, मगर अमजदुल्ला खान ने उम्मीद का कारोबार बंद नहीं किया। इस बार फिर आस के बदले एक बड़ी कीमत मांगी गई, मगर उन माँ बाप के पास आंखों में उम्मीद और बेटी की रिहाई के लिए फैले हुए हाथों के अलावा कुछ नहीं था। यहीं से अमजदुल्ला खान का पुराना खेल शुरू होता है, चंदा वसूली। तो अब हमारे को 6 लाख रुपए की ज़रूरत है और 14 दिन में ऑलरेडी 8 के दिन है, आज 12 तारीख हो गई, यानी 3-4 दिन इसमें निकल गए। 10 दिन के अंदर हमारे को पैसे जमा करके देना है। मैं इनका अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, उसमें जो भी हो सकता है उसमें जमा करिए। अमीना बेगम के माँ बाप की मजबूरी को बाजार में बेचा गया। इससे 6 से ज़्यादा कीमत अवाम ने मदद की खातिर दी। ये पैसे फिर वकील की फीस और उनकी बेटी की मदद के बहाने अमजदुल्ला खान द्वारा वसूली गईं। तो बोलिए आगे क्या हुआ? 2.5 लाख रुपए पेमेंट दे दिए। उसके बाद और 2.5 लाख को मैं थोड़ा टाइम लिया तो हमारे साले बोले नहीं पेमेंट दिए तो इस काम शुरू होता आपका, उससे पहले ये नहीं होता बोले। तो मेरे पास कुछ जरिया नहीं था, मेरे पास गोल्ड था, बेच के करके पूरा मैं उनको पेमेंट कर दिया। तो उस टाइम पे क्या करे साहब बोले हमारे लेकर दे दो बोले, तो हमारे सालों पे भरोसा करके घर से उन्होंने लेके गए, हबीबुद्दीन लेके गए। अब उसके बाद वीडियोस बनाए, पेमेंट आया, पेमेंट करना है बोल के 4 लाख रुपए मंगाए। 3 लाख रुपए वकील साहब को पेमेंट करना है, 1 लाख रुपए हर महीना बच्चे को डालना पड़ता बोल के ये करे। जो 5 लाख में सिर्फ टोली चौकी के जो इफ्तिखारुद्दीन वकील जो हैदराबाद के, उनको 1 लाख रुपए उसमें दी। टोटल 9 लाख रुपए में 4 लाख रुपए पेमेंट करे, बाकी उनके पास 5 लाख रुपए थे। उसके बाद उसके बाद जजमेंट हुआ, फिर अपील को गए तो वही 25 साल की सजा ये हुई। उसके बाद बोले फिर अपील करना पड़ता और पैसे बोले, तो हमारे पास पैसे नहीं है बोल के बोले। अब बच्चे उसके बाद क्या करें, देखेंगे करेंगे, कोशिश करके मैं वकील से बात कर रहा हूँ 9 लाख रुपए होना, वो होना, ये होना। तो साहब हमारे पास 1 रुपया नहीं है, करेंगे बोले। उसके बाद वीडियोस वगैरह बनाते बोले, तो हम बोले नको साहब जो भी होता होंगे, मैं आए तो आते होंगे नहीं तो नहीं बोल के, हम बच्चे पेमेंट रिटर्न करो बोल के बोले। तो नहीं करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ, ये वकील को फाइल दूँ, इसको दूँ, उसको दूँ बोले बात। और लास्ट मोमेंट में क्या करे, काम करो, मेरे 2.5 लाख रुपए पेमेंट आए सो है, 2.5 लाख रुपए उन लोग मेरे को नहीं दिए। फिर कैसा करेंगे साहब, क्या करना है बोले, तो नहीं बच्चे आंदे, बच्चे आए बात ये करेंगे, नहीं तो केस पे असर हो जाता, ऐसा होता वैसा होता बोल के मेरे को टाइम 7 महीने खींचे। बच्ची आ गई, उनकी तरफ से 1 रुपए का हमारे हेल्प नहीं मिला, खाली सिर्फ फंड हेल्प। आखिर में अरब मुल्क के हुक्काम ने खुद मेहरबानी की नुमाइश करते हुए अमीना बेगम को खुद ही रिहा कर दिया। ये शायद अमीना बेगम के माँ बाप के किसी तहज्जुद के सजदे से मुमकिन हुआ, वरना अमजदुल्ला खान के फरेब से उनके हिस्से में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं आया। झूठ, फरेब, धोखेबाजी के बाद भी बेशर्मी से क्रेडिट चोरी करने पहुंचे अमजदुल्ला खान। जब अमजदुल्ला खान से अमीना बेगम के माँ बाप ने पैसे वापस मांगे तो अमजदुल्ला खान ने आजकल के बहाने शुरू कर दिए। ये बातें खुद अमीना बेगम के माँ बाप ने बताईं। उनके चेहरे पर गुस्सा था और अमजदुल्ला खान के लिए ज़बान पर धोखेबाज के अल्फाज। उन्होंने साफ कहा कि वो ये सारी बातें सबको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि अगली बार कोई मासूम अमजदुल्ला खान के फरेब का शिकार ना बने। किसी बेसहारा लाचार माँ बाप की उम्मीद से सौदेबाजी करना, इस किस्म की चिरी हुई हरकत पर अमजदुल्ला खान को शर्मानी चाहिए। आप भी इनके बेनकाब चेहरे देखिए और ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहिए। तो ये बच्ची को छुड़ाने में कोई मदद उनकी तरफ से नहीं मिली? कोई चीज नहीं मिली। ये बच्ची छुट्टी कैसी आई? ये जो वहाँ के बादशाह जो है ना, रमजान में जो है ना, वो जरिए छुटे माफ। बादशाह की जो सजा माफी हुई उसकी वजह से छुट्टी, इनका कोई रोल नहीं? 1 पैसे का 1% नहीं है, 1%। मैं इस बात से उनसे हर चीज का मैं अपडेट दिया। उन्होंने तो हमारी बच्ची के केस के बारे में कोई चीज का इंटरेस्टेबल नहीं दिए। मैं अपडेट हर चीज, बच्ची बात करे तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोल के। एयरपोर्ट की टिकट फर्स्ट टाइम 3 तारीख को ये करे, उसके बाद जंग की तरफ से डिले हो गया, वो टिकट के पैसे भी मैं ये करा।
और बीच में 25,000 रुपये मेरा गूगल पे खराब हो गया, पैसे डालोगे तो वो भी पैसे मैं डाला, हाँ बच्ची को डालने के लिए। डालोगे तो मैं मेरे तुम्हारा पेमेंट है ना, मैं दे दे, तुम बोले वो पैसे नहीं दिए, तो वो आप किसको डाले 25,000? वकील साहब को डाले, तो वकील साहब वो बच्ची को डाले। उसके बाद बीच में नवंबर में छूटने वाली थी बच्ची, जो वीडियो वायरल करते गए, जो कंटिन्यूशन वायरल करते गए, उसकी तरफ से उन लोग नाराज होकर बच्ची का लिस्ट में आके नाम खत्म कर दिया। अब अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ऊपर वाले का एहसान है, लोग की दुआ है। हमजदुल्ला हम सबकी तो 1 रुपए की मदद कुछ भी नहीं हमारे, खाली लेकर आना पुतले जैसा वहां बुला लेना, बिठा लेना, ये करना। अब आप ये बोलिए, अब वीडियो बनाने का आपका मकसद क्या है? मकसद क्या है बोले तो उनसे हेल्प मिलता, बल्कि लोग जो जाते ना वो तो कोई चीज का हेल्प नहीं मिलता। हेल्प ये कि मिलता चंदा आता, फंड आता, वो लोग फंड लेकर आके रखते हुए थे, उनको समझ में एक जगह खर्चा करते, नहीं समझ में नहीं जेब में डाले रहते। अब ये बोलिए, उन्होंने तो बोलते 4-4 बजे रात तक प्रजा दरबार चलता। कोसा प्रजा 4 बजे तक, 7 बजे नीचे उतर के आते, 10-11 बजे तक ठहरते, उसके बाद जाके उनके काम कर लेके आके 1 बजे आके बैठ के 3-4 बजे प्रजा दरबार चलता। आप चलिए मैं बता दूं कौन कौन आते, मैं लेके चल दूं कब क्या टाइम पे प्रजा दरबार चलता, क्या टाइम पे बोलते सो। मैं कहीं बोले तो जो 10.5 महीने जो फिरा उनके पास, हर टाइम ऐसा फोन करके बुलाते, आइए चले आना। आस आदमी की परेशानी में आदमी क्या करता, आस में ये होता कि वो होता कि मालूमात कर रहा हूँ, वो मालूमात कर रहा हूँ, वो अमेरिका में एक वकील है मालूम कर रहा हूँ, दुबई में एक वकील है मालूम कर रहा हूँ। गए बात कुछ भी नहीं, खाली बैठे रहना भूखे प्यासे। पानी तक नसीब नहीं होता साहब, पानी तक नसीब नहीं। अब बोलो अब अंदाजा, मैं 56 एज है मेरा, मैं कैसा गुजारूं मेरे दिल को मालूम है। सिर्फ मेरी मजबूरी एक थी, बच्ची का एक था प्रॉब्लम, दूसरा मैं उनके पास पेमेंट दिया बोल के मैं अभी भी मैं एयरपोर्ट को भी उनको बुलाया नहीं, उन्हें होता है ये करे। दूसरे दिन ग्लूकोज विश्वास से करा, मेरा पैसा है बोल के मैं उनको करा, मेरे दिलों से नहीं करा मैं। अभी ये बच्ची के साथ दिलावर खान बोल के, उन क्यों नहीं छूट रहा, उसका क्यों वीडियो नहीं बन रहा? वजह क्या है? वजह क्या है? जो पैसा देंगे उसका काम होगा, जो पैसा नहीं देंगे काम नहीं होगा। अब उनके पास परमाशे हालात नहीं है, उन्हें नहीं दे सक रहे, अभी भी डेली आके फिर के जा रहा उसका भाई। तो ये बच्ची का हो जाने करते बोलते कुछ भी नहीं होता, होने का नहीं है, जाने का नहीं। हमारा पैसा हमारे भी देने को बोल रहे, खर्चा बाकी वो क्या बोल रहे, उसमें वो भी 5 लाख रुपए में 1,90,000 मेरे जलीलपन करके इतना ये कर दिया कि मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया था, इतना जलील कर रहे मेरे। अब आपके कितने पैसे बात? 3,10,000 मेरे, 2,60,000, 3,10,000 कसम खाने जगह है। मैं भी सैयद हूं, पठान हूं बोल के बोलते। अभी मेरे को उल्टा फोन करके बोल रहे आपको आओ 5 लाख रुपए का घर दिलाता हूं, 6 लाख। मेरे जरूरत नहीं है साहब, मेरे कैसे, मैं इस बात से वीडियो बनाने का मकसद ये थे कोई भी परेशान लोग जाके उनके जल्दले में मत फंसो, परेशान मत हो।